तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है बोर्ड्स के एग्जाम में। यहाँ पे पहले लिखना है आपको, लेट अस एज्यूम ऑन द कंट्री दैट √3 इज ए रेशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स ए एंड बी सच दैट। यहाँ पे हमको एज्यूम करना है कि √3 एक रेशनल नंबर है। हमें पता नहीं है, हमें प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हमको एज्यूम करना है कि ये रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए एंड बी जो है टू को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। लिखना है आपको ए एंड बी आर को प्राइम्स, ओके, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं जिनका HCF1 होने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स अगर हम करते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं, तो हमारा आंसर आता है √3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स a, ठीक है। तो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। फिर हम लेते हैं a इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर। तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और a स्क्वायर इज इक्वल टू कहीं ना कहीं पे हमारा आंसर 9c स्क्वायर आने वाला है। फिर उसके बाद पहले हमने ऐसा प्रूव कर रखा है 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो कट जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, आंसर निकलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। यहाँ पर 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 3 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे हमने पहले कर रखा है। फिर इसका मतलब ये भी है कि 3 डिवाइड्स b। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि a एंड b दोनों के कुछ कॉमन फैक्टर है, वो है 3, ठीक है। वो 3 a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। वी फाउंड दैट a एंड b हैज़ at least 3 as a common factor. This contradicts the fact that a and b are co-primes. तो यहाँ पर जो है √3 का जो हमने लिया था कि ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब वो भी गलत हुआ। तो √3 क्या है, इरेशनल है। तो यह मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है, तो इसी तरीके से ये प्रूव होता है। लास्ट में लिखना है हेंस √3 इज़ इरेशनल नंबर। क्या आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे अच्छे से याद कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।